MA MSc फूड एंड न्यूट्रिशन सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग डायबिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। डीजेनरेटिव डिजीज़, उसमें ओवरवेट ओबेसिटी पढ़ा दिया है और अब डायबिटीज़ चल रहा है। कल कुछ स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला कि मैम क्या ये चैप्टर हिंदी की बुक्स में अवेलेबल है। तो मैं हिंदी की किताब से ही आपको बता रही हूँ। जो न्यूट्रिशन वाली बुक है मेरी, आहार एवं पोषण विज्ञान, उसके सेकेंड पार्ट में पेज नंबर 267 पर देखिएगा। 266 पे है मधुमेह में आहार, डाइट इन डायबिटीज़ मेलाइटस। आज बताएंगे कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़। कल मैंने टाइप्स समझा दिए थे आपको कि इन्फेंटाइल कौन सा डायबिटीज़ होता है, इन्हें टाइप 1, जिसे हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ कहते हैं, और दूसरा जो था वो एडल्ट टाइप डायबिटीज़ है, या इसे मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप ऑफ डायबिटीज़ कहते हैं। जो जुवेनाइल ऑनसेट टाइप ऑफ डायबिटीज़ होता है वह मैंने आपको बताया था कि बचपन से लेकर, मतलब नवजात शिशु से लेकर अगर 18 साल की उम्र के लड़कों में लड़कियों में ये ज़्यादा मिलता है जुवेनाइल ऑनसेट, और ये ज़्यादातर इसका कारण जेनेटिक होता है और ये टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। और जो दूसरा मैंने बताया मैच्योरिटी ऑनसेट, वो होने का मुख्य कारण जेनेटिक भी होता है और ड्यू टू हमारी एक्सरसाइज और ड्यू टू हमारी स्टाइल और फूड हैबिट्स, इन सब बातों के ऊपर निर्भर करता है मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप ऑफ डायबिटीज़। तो ये मुझे लगता है हिंदी में भी देखो बहुत अच्छे से दिया है। जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं या जिनको दिक्कत हो रही है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़ के बारे में जान रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला कॉज है एज। देखो यद्यपि ये किसी भी उम्र में हो सकता है, क्योंकि आपने दोनों टाइप देखे, जुवेनाइल ऑनसेट टाइप और मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप। जुवेनाइल ऑनसेट में 18 साल तक की उम्र और मैच्योरिटी में 38, 35, 36 इसके ऊपर के बच्चे आते हैं। अब ये डिपेंड करता है, या बड़े लोग आते हैं, ये निर्भर करता है हमारी फूड हैबिट्स कैसी हैं। जैसे आजकल मॉल कल्चर शुरू हो गया है तो सारे छोटे छोटे बच्चे भी बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन इसके लिए दौड़ रहे हैं। जो नॉर्मल आहार है हमारा इंडियन डाइट, दाल चावल रोटी सब्जी, इस खाने को वो अवॉइड करते हैं, और इसी का नतीजा है कि वो छोटी छोटी उम्र में ही ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिसके कारण उनका ओवरवेट या ओबेसिटी का समस्या उनके अंदर आ जाती है। और जब जैसे ही बॉडी का वेट बढ़ता है तो ये समस्या निश्चित रूप से आती है। और दूसरी चीज़ ये है जेनेटिक। अगर पेरेंट्स को है तो किसी भी एज में होने की संभावना है। वैसे ज़्यादातर ये 40 साल की उम्र या बड़ी उम्र में ही होने की गुंजाइश रहती है। दूसरा जो कारण है वो है हेरिडिटरी। ये डीजेनरेटिव डिजीज़ है और हेरिडिटरी है। और इसका होने का मुख्य कारण जो है वो हेरिडिटरी ही होता है। और माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची किसी को भी परिवार में हो तो 40 साल की आयु के पूर्व ही हो जाने के चांसेस रहती हैं। मधुमेह रोग यदि माता पिता दोनों, देखो मैंने एक डायग्राम भी दिया है। MD का मतलब होता है मदर डायबिटिक, FD का मतलब होता है फादर डायबिटिक। यदि मदर डायबिटिक है, फादर डायबिटिक है, तो सारे बच्चे डायबिटिक होंगे। अगर लड़का है तो डायबिटिक, गर्ल है तो डायबिटिक, है ना। फिर देखो जितने भी बच्चे होंगे वो सब डायबिटिक होंगे यदि माता पिता दोनों डायबिटिक हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो दूसरा डायग्राम, मदर डायबिटिक है और फादर कैरियर है। माँ तो डायबिटिक है पर फादर में सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब पूरी तरह से डायग्नोस नहीं है कि वो डायबिटिक है, लेकिन सिम्टम्स हैं, तो वो कैरियर है या होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जितने भी बॉय होंगे
लड़के पैदा होंगे वो लड़के डायबिटिक हो सकते हैं क्योंकि मदर डायबिटिक है, और जो गर्ल्स होंगी वो डायबिटिक कैरियर होंगी। फिर नेक्स्ट डायग्राम देखो, मदर नॉन डायबिटिक है, फादर डायबिटिक है। ऐसी कंडीशन में जो बॉयज़ होंगे वो डायबिटिक, बॉयज़ और गर्ल्स जितने भी होंगे, मदर नॉन डायबिटिक है, माँ में डायबिटीज़ नहीं है, फादर डायबिटिक है, तो जितने भी बच्चे होंगे वो कैरियर होंगे, यानी उनमें कभी भी होने के चांसेस हैं। जो नेक्स्ट लास्ट डायग्राम है, ये पेज नंबर देखो 268 पे दिया है। फादर कैरियर हैं और मदर भी कैरियर हैं, तो जितने भी बच्चे होंगे उसमें अगर 4 बच्चे हैं तो कोई ना कोई एक बच्चा डायबिटिक होगा। जैसे देखो, नॉन कैरियर, एक बच्चा नॉन कैरियर होगा, फिर 2 बच्चे डायबिटिक कैरियर होंगे और एक कोई बच्चा होगा, अगर गर्ल चाइल्ड है तो वो निश्चित रूप से डायबिटिक होगी। समझ में आ गया? इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ लिखा है पेज नंबर 269 पे। MD मतलब डायबिटिक मदर, FD मतलब डायबिटिक फादर, D मतलब डायबिटिक, FC मतलब फादर कैरियर, यानी पिता मधुमेह रोग का वाहक है, दूसरों में दे सकता है। डायबिटिक कैरियर मतलब मधुमेह वाहक को कहते हैं। मदर नॉर्मल यानी माँ सामान्य है। मदर कैरियर माँ मधुमेह रोग की वाहक है। नॉन कैरियर वाहक ना होना। उपरोक्त संकेतों व चित्रों के आधार पर समझा जा सकता है कि वंशानुक्रम मधुमेह रोग का प्रमुख कारण है। सबको समझ में आ गया? अब और भी कारण होते हैं, जैसे सेक्स। मधुमेह रोग का प्रभाव स्त्री और पुरुष दोनों पर सामान्य रूप से पड़ता है। आधुनिक समय में पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक इस रोग से प्रभावित देखे जा रहे हैं, क्योंकि पुरुषों को तनाव, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, और स्ट्रेस, तनाव, एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ का। ओबेसिटी, मोटे लोगों में मैंने पहले ही बताया, ओवरवेट ओबेसिटी पढ़ाया था कि जैसे जैसे बॉडी का नॉर्मल से वज़न बढ़ता है तो हमारे शरीर से जो ऊर्जा हम आहार द्वारा ग्रहण करते हैं, यदि उतनी ऊर्जा का प्रयोग हम नहीं करते तो हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और शारीरिक श्रम बहुत अधिक हमें करना चाहिए, जिससे रक्त में या शरीर में वसा एकत्रित न होने पाए और हमारा शारीरिक वज़न नॉर्मल बना रहे। मानसिक तनाव और चिंता, मेंटल टेंशन एंड वरी एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैंने अभी डिस्कस किया। और हार्मोन अपने आप में एक कारण है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, वो सब हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, और इन हार्मोन्स के सिक्रीशन की वजह से हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, ख़ासतौर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, मतलब इनके प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, इनके मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब इनका मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है उसके कारण डायबिटीज़ हो जाता है। कुछ मेडिकल कारण भी होते हैं। मेडिकल कारण में कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कार्टिक स्टेरॉइड की जो दवाइयाँ होती हैं वो शरीर में इंसुलिन की क्रियाशीलता को कम कर देती हैं। आजकल डॉक्टर्स कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो केवल स्टेरॉइड मेडिसिन के द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी नोन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर्स को भी, और स्टेरॉइड दे रहे हैं। और इसका परिणाम आगे चल के बेटा, कोविड जैसे ही शांत होगा तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो संख्या में और ज़्यादा उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड में जो ये स्टेरॉइड जा रहा है ये क्रियाशीलता को कम करता है, और इंसुलिन की क्रियाशीलता कम हुई तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और हमारे लीवर मसल्स में स्टोर नहीं होता, बल्कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती ही जाती है, और जिसके कारण डायबिटीज़ हो जाता है। तो इससे कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड लेस जो दवाइयाँ होती हैं वही लेना चाहिए,
लेकिन कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी यही बात कह रहे हैं कि सिर्फ एक स्टेरॉयड है जिसकी वजह से कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम लोग आ रहे हैं सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ पे। देखो, बहुमूत्रता यानी पॉलीयूरिया, जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको बार बार मूत्र निष्कासित होता है, जिससे कि ग्लूकोज की अधिक मात्रा भी निष्कासित हो सकती है यदि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए। जब पेशाब ज़्यादा होती है तो व्यक्ति को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि मूत्र के रूप में जल शरीर से निष्कासित हो रहा है। तो पॉलीयूरिया इसको कहते हैं बहुमूत्रता, और जब प्यास ज़्यादा लगती है इसको कहते हैं पॉलीडिप्सिया। और जो मधुमेह का रोगी है उसमें एक साइन आता है भूख की वृद्धि, भूख में वृद्धि, इसको कहते हैं पॉलीफेजिया। पौष्टिक तत्वों का पूर्ण रूप से जब शरीर में उपयोग नहीं हो पाता तो कोशिकाओं की मांग पूरी नहीं हो पाती और भूख अधिक लगती है। सामान्य कमजोरी तथा शरीर भार की कमी। पौष्टिक तत्वों के समुचित उपयोग न होने पर शरीर का भार कम होने लगता है और कमजोरी आने लगती है। प्रतिरोधक शक्ति का हास्य, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और संक्रामक व अन्य रोगों से बचाव की शक्ति कम हो जाती है। खुजली, फोड़े, फुंसी, है ना, और जो भी लेडीज़ होती हैं, जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ से मेंस्ट्रुएशन लॉस होता है या हम यूरिन पास करते हैं, वहाँ ग्लूकोज की उपस्थिति के कारण बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, जीवाणु, और खुजली होने लगती है, छोटे छोटे फुंसी, दाने हो जाते हैं। इनको डायबिटिक कार्बलकल्स कहते हैं। अधिकांशतः ये गर्दन के पीछे और कमर में भी निकलते हैं। डायबिटिक कीटोसिस और कोमा। शरीर में जब कीटोन्स की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो रोगी मूर्छित हो जाता है और कभी कभी अचेत अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। घाव यदि कहीं लगा है, चोट लगी है, तो भरने की क्षमता कम हो जाती है। मधुमेह की गंभीर स्थिति में रोगी की जो रक्त वाहिनियाँ और गुर्दे भी दोषपूर्ण हो जाते हैं। रोग की तीव्रता में त्वचा सूख कर ढीली हो जाती है, जीभ सूख कर लाल हो जाती है और ओंठ जगह जगह से कट जाते हैं, जिससे बोलने में भी तकलीफ होती है। आँखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसका कारण मोतियाबिंद या जिसे कैटरेक्ट कहते हैं, यानी आँखों में बनने लगता है। नाड़ी और श्वास की गति जो है वो तेज हो जाती है, रक्तचाप घट जाता है, कभी कभी धमनियाँ फटने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। फेफड़ों तथा मूत्र नली में भी खराबी आ जाती है, जिसके कारण तपेदिक हो जाता है। रक्त में कीटोन्स और एसीटोन की वृद्धि होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब बहुमूत्रता हो रही है, पेशाब ज़्यादा हो रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, शरीर से पेशाब ज़्यादा होने के कारण या पसीना बहुत ज़्यादा निकलने के कारण शरीर में जल का संतुलन बिगड़ जाता है। जल बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, अदरवाइज़ डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण की स्थिति आ सकती है। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने आप सबको, अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो इतने विघटनकारी प्रभाव दिखाई देते हैं कि हार्ट की भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें जो हार्ट की है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी हार्ट में जो धमनियां हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, आर्टरीज़ में ब्लॉकेज आता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और गुर्दे भी प्रभावित होते हैं। किडनीज पे इफेक्ट पड़ता है, तो हार्ट फेल भी हो सकता है, किडनी भी डैमेज हो सकती हैं। ये सारे मैंने आपको आज हम लोगों ने टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं और कॉजेज़ पढ़ लिए हैं, ताकि सिम्टम्स और साथ ही साथ सिम्टम्स भी पढ़ लिए हैं। तो अब हिंदी की बुक मैंने बता दी है और बहुत अच्छी तरह आप सबके पास भी ये बुक अवेलेबल होगी। इस बुक को आप ज़रूर ले लें, और अगर नहीं है तो अब मार्केट में पता नहीं इस समय मिल रही है कि नहीं, क्योंकि आज तो खैर लॉकडाउन है। तो आप कोशिश करें कि जब भी मार्केट अवेलेबल हो बुक आप ले लें, ताकि ये काफ़ी कुछ हद तक आपका कोर्स कवर कर सकती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला था कि मैम हिंदी में बुक्स बता दीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।